जब कोविड 19 की सेकेंड वेव आई तो सेकेंड वेव में देखने को ये मिला कि लोगों की जानें गई, और लोगों की जानें जब जाना शुरू हुई तो उसके बाद कई सारे लोगों ने उन सेंटर्स के अंदर, जिन सेंटर्स में वैक्सीन लगाई जा रही थी, वहां पर भीड़ इकट्ठा शुरू कर दिया। क्योंकि एक मैसेज जो है वो सोसाइटी में जा चुका था कि अगर आपको कोविड 19 की इस बीमारी से खुद को बचाना है तो आपके पास वैक्सीन एकमात्र तरीका है। अभी की अगर बात की जाए तो कल भी जम्मू कश्मीर में 160 केसेस कोविड 19 के आए हैं। रिसेंटली जम्मू कश्मीर के पुलिस के एक ऑफिसर ने अपनी जान कोविड 19 की वजह से गंवाई है, और दोबारा से केसेस जब बढ़ना शुरू हो रहे हैं तो उम्मीद ये थी कि लोग जिन्होंने अभी भी वैक्सीन नहीं लगवाई है वो भी वैक्सीन लगवाने के लिए बाहर निकलेंगे, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। एक वो भी समय आपको याद होगा जिस समय केवल एक स्लॉट बुक करने के लिए लोग अपनी रातों की नींद गंवाते थे, अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर भीड़ इकट्ठा कर देते थे कि भाई वैक्सीन तो सबसे पहले हमें ही लगवानी है। लेकिन अभी वो समय है जब केसेस तो दोबारा राइज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वैक्सीन को लेकर अभी भी हेजिटेंसी लोगों के मनों में भरी हुई है। जिस समय कोविड वैक्सीन जम्मू कश्मीर में लगना शुरू हुई तो पहली वैक्सीन जो इंट्रोड्यूस की गई थी वो थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ही अनुरोध शर्मा इस समय मेरे साथ हैं, जो जम्मू के इंचार्ज हैं। इन्हीं से जानेंगे कि क्या कारण है अभी जिस तरीके की हेजिटेंसी देखने को मिल रही है, और साथ ही में पहले जब कोविशील्ड की शॉर्टेज कहा जा रहा था जम्मू कश्मीर में हुई तो उस समय कोवैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या इस समय जम्मू कश्मीर में कोविशील्ड अप्रोप्रिएट मात्रा में मौजूद है, वो भी जानेंगे। तो अनुज जी, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। I also welcome you all on behalf of Serum Institute of India Limited, ma'am. पहले यही कि क्या कोविशील्ड इस समय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में और प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में मौजूद है उस नंबर में कि अगर कल लोग दोबारा से वैक्सीन लगवाने के लिए निकलते हैं तो वैक्सीन अवेलेबल हो। बिल्कुल मैम, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कोविशील्ड जो है अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, बोथ द सेक्टर्स। बट नंबर ऑफ पेशेंट जो हैं वो अब उतने नहीं हैं और लोग नहीं निकल रहे वैक्सीन लगवाने के लिए। रीज़न तो अननोन है, बट यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन की क्वांटिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों जगह अवेलेबल है, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। वैक्सीन की अगर बात की जाए तो जब शुरू में वैक्सीन को लेकर जो हेजिटेंसी थी उसके दो तीन कारण थे। पहला कारण यही था कि इस तरीके की वैक्सीन ये सोचती कि पहले कोई और लगवा ले, देखें हम कि क्या रिएक्शन होता है, उसके बाद फिर हम लगवाएंगे। तो उसमें भी जो स्टार्टिंग में इम्यून का रिस्पॉन्स आया कि किसी को फीवर हुआ, किसी को हल्की सी पेन हुई, उस वजह से भी ये सोचना शुरू कर दिया कि अभी वैक्सीन लगवाएं नहीं लगवाएं, डे ऑफ लेना पड़ेगा काम से, एक दिन का रेस्ट करना पड़ेगा। तो ये शुरू में ये कारण थे। अभी भी क्या आपको लगता है ये कारण बने हुए हैं? मैम, हो सकता है अभी भी ये कारण लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा हो कि वैक्सीन लगवाने की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएं, क्या उनको प्रॉब्लम हो जाए। बट मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन कोविशील्ड एक ऐसी वैक्सीन है, जो एक ऐसी कंपनी ने वैक्सीन बनाई है विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, एंड इट्स द नंबर वन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी इन इंडिया। सो हमारी जो वैक्सीन है, इट्स नॉट ओनली कोविशील्ड, वी आर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग सो मैनी वैक्सीन। वी मैन्युफैक्चर अबाउट नियर अबाउट 1 billion dosages in a year, and supplying to 120 170 countries around the globe. Yeah, and just to tell you, 65% of the world children, at least they receive one dose being manufactured by Serum Institute of India Limited vaccine. So उसमें ये है, मेरा बताने का मतलब ये है कंपनी के बारे में कि इट्स अ कंपनी विच इज़ फाउंड इन, रिलायबल कंपनी विच इज़ फाउंड इन 1966। ये तब से वैक्सीन बना रही है कंपनी। सो कोविशील्ड इज़ ए पार्ट ऑफ दिस कंपनी, इट्स अ न्यू इंट्रोडक्शन। सो लोगों को हेजिटेंट ये भी थे इसलिए लोग लगवाने के कि पता नहीं इंडियन कंपनी है वैक्सीन कैसी रहे, बिकॉज हमारे इंडिया में ऐसा है कि लोग ज़्यादा रिलाई करते हैं एमएनसीज पे। तो बट ऐसा नहीं है। आई गिव यू अश्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट दैट दिस वैक्सीन इज़ एब्सोल्युटली सेफ, बिकॉज हमारे ट्रायल्स जो हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं हुए। आपको पता होगा इट्स इन कोलैबोरेशन विद द एस्ट्राजेनिका कंपनी। सो हमारे ट्रायल्स जो सबसे पहले यूके में हुए, उसके बाद हमने वैक्सीन इंडिया में लॉन्च करने से पहले जो ट्रायल्स थे हमने इंडियन पॉपुलेशन पे भी किए, सो दैट कि वहाँ की पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन की इम्यूनिटी में नो डाउट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, एटमॉस्फेयर डिफरेंस है और इम्यूनिटी में भी नेचुरली डिफरेंस है। इसलिए हमने यहाँ पे भी ट्रायल्स किए, उसके बाद ही हमने इसको इंडिया में इमरजेंसी अप्रूवल करके और इसको लॉन्च किया। सो वैक्सीन इज़ कम्प्लीटली सेफ। जिन लोगों के माइंड में ये है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन से एज सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक छोटा सा उससे आपको एक दिन के लिए जो प्रॉब्लम यही आती है कि उससे एक लाइट सा आपको फीवर होता है, आपकी बाजू में थोड़ी हैवीनेस रहती है,
एंड द सेकेंड डे यू विल गेट नॉर्मल रूटीन, यू कैन प्रोसीड ऑन योर वर्क. सो ऐसा कुछ नहीं है. पीपल जो हेजिटेंट है वैक्सीन को लेके, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं और वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन को प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में देने का यही एक रीज़न था कि जो लोग, जो बुज़ुर्ग आप कह लीजिए, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई आर्थोपेडिक्स की प्रॉब्लम है रिलेटेड टू, जो चल नहीं पाते सही ढंग से, नहीं जा पाते और लाइंस में नहीं खड़ा हो सकते. नो डाउट कि गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में, गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी लंबी लाइन, लोगों को काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता था. तो गवर्नमेंट ने ये प्लान करके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में इसीलिए दी कि वहाँ जाके ईजिली दे कैन गेट देमसेल्फ वैक्सीनेटेड. वहाँ पे उनको पे ज़रूर करना है, बट दैट अमाउंट इज़ ऑल्सो फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. सो ऐसा नहीं कि आप जाएंगे प्राइवेट That you're इंस्टीट्यूशन. paying for convenience Yeah, that is basically. paying for the convenience. They charge little bit of their charges, and the government fixed amount for the vaccination. यहीं पर लेकिन क्योंकि यू मेंशन कि हमारे यहाँ पर जो फेथ है वो एमएनसीज पर ज्यादा होता है, जो इनबिल्ड इंस्टीट्यूशंस है, इंडिजिनस इंस्टीट्यूशंस है, उसमें फेथ थोड़ा कम होता है. आपसे जानना चाहूंगी, यही कोविशील्ड वैक्सीन जो है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इंडिया के अलावा और कितनी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें सप्लाई की है, जिन कंट्रीज में इस कोविशील्ड को लोगों ने लगवाया है? देखिए मैम, अभी तो नंबर पर्टिकुलरली मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन कौन सी कंट्रीज में चले गई हैं, बट एम्पल ऑफ कंट्रीज, लाइक यू कैन से, अभी भी ये 12-15 कंट्रीज में ऑलरेडी वी हैड ऑलरेडी सप्लाइड, एंड रिसेंटली द फ्यू मंथ्स बैक वी आल्सो गॉट अ यूएसएफडी अप्रूवल. तो यूएसएफडी अप्रूवल में ये रहता है कि यू कैन, आफ्टर गेटिंग द वैक्सीन, दिस वैक्सीन particularly Covishield is the first Indian vaccine. By getting this vaccine second shot, you can travel to the European countries, so you can trust on the quality of the vaccine. क्योंकि एशियन कंट्रीज में यू कैन ट्रैवल, वहाँ पे इतना चेक नहीं रहता वैक्सीन को लेके, बट यूरोपियन कंट्रीज दे पर्टिकुलरली वो बड़ा ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि कौन सी उन्होंने वैक्सीन लगवाई है और उसके रिजल्ट्स क्या हैं, एफिकेसी क्या है. सो डब्ल्यूएचओ उसी वैक्सीन को अप्रूवल देता है जिस वैक्सीन की एफिकेसी हो और वो स्टैंडर्ड्स डब्ल्यूएचओ के साथ उनके मैच करते हैं. सो ये ऐसी वैक्सीन है जिसको लगा के आप फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में भी ट्रैवल कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग ए सेकंड शॉट. एक जो प्रॉब्लम अभी वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को, आम लोगों को फेस करनी पड़ रही है, वो ये कि जो लोग अभी जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, अगर वो इंडिविजुअली जा रहे हैं या दो लोग जा रहे हैं, तो उन्हें अक्सर ये कहकर वापस मोड़ दिया जाता है कि एटलीस्ट 10 पीपल देयर शुड बी, ताकि फिर वैक्सीन का वायल खुलेगा, उसके बाद ही आपको जाकर वैक्सीन लगेगी. क्या आपको लगता है ये भी एक कारण है जिस वजह से थोड़े इश्यूज आ रहे हैं कि आपके सेंटर्स अगर ज्यादा हैं तो आपके उन सभी सेंटर्स में एक एक दो दो इंडिविजुअल्स जा रहे हैं जिन्हें वैक्सीन लग नहीं पा रही? अगर आपके सेंटर्स कम होंगे, एक ही सेंटर होगा, वहां पर कम से कम टाइम के हिसाब से 10 लोग एक साथ आएंगे तो सभी को वैक्सीन लग जाएगी. देखिए मैम, दिस इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी, वी कैन नॉट से एनीथिंग ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी. दिस इज टोटली गवर्नमेंट सेक्टर ना. इसमें हम वैक्सीन को लेके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मैम कि पहले क्या था, नंबर ऑफ सेंटर्स इसलिए बनाए गए क्योंकि पॉपुलेशन जो थी बहुत ज़्यादा थी. आपने देखा होगा इतना रश था, है ना, वैक्सीनेशन सेंटर्स पे इतना रश रहता था कि लोगों का नंबर ही नहीं लगता था, और कुछ लोग ऐसे थे जो बिना वैक्सीन लगवाए शाम को वापस आ जाते थे, इवन स्लॉट बुक होने के बाद भी. अभी भी सेंटर्स उतने ही हैं. सेंटर्स को गवर्नमेंट कम नहीं कर सकती ड्यू टू कि कब पता नहीं कि ये अभी थर्ड वेव जैसे आप देख रहे होंगे कि केसेस बढ़ रहे हैं. सो उस केस में ऐसा नहीं गवर्नमेंट कर सकती कि इमीडिएटली फिर से सेंटर्स को सेट, क्योंकि ये सेंटर को सेटअप करना भी गवर्नमेंट के लिए आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट जॉब. सो सेंटर्स को तो हम कम नहीं कर सकते. दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ यू नीड 10 पीपल्स. बेसिकली क्या है कि कोई भी वैक्सीन, कुछ ऐसी वैक्सीन हैं पर्टिकुलरली जिनको जब आप ओपन कर देते हैं तो उनका पर्टिकुलरली कुछ घंटे के अंदर उनका कंज्यूम होना बहुत ज़रूरी है. तो जैसे एक या दो ही लोग जाके वैक्सीन लगवा रहे हैं और उसके बाद तीसरा कोई आ नहीं रहा, चौथा कोई आ नहीं रहा, तो दैट वैक्सीन विल गेट स्पॉइल. उसकी जो एफिकेसी है इट्स टोटली यूजलेस टू गिव. सो वो एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से लोग वहाँ जा रहे हैं और उनको वैक्सीन नहीं लग रही. इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि यही मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं, सो डैट कि एक गवर्नमेंट ने जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप उसको अवेल कर सकें. तो एक रीज़न रहता है, यही एक रीज़न है. और बाकी जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना चाहते उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दे कैन गो ईजिली एंड दे कैन गेट देमसेल्फ वैक्सीनेटेड एट द प्राइवेट सेंटर्स. वहाँ पे उनको ईजिली वैक्सीन लग जाएगी. पे ज़रूर उनको करना पड़ेगा, नो डाउट, बट दैट टू अ वेरी नॉमिनल चार्जेस. और मेरे को तो ये भी सुनने में आ रहा है कि लोग इतने कम हो गए हैं मैम वैक्सीन लगवाना आज के टाइम पे, कि जो वैक्सीन उन्होंने ली थी अभी ड्यूरिंग दिस ईयर ओनली 2021
5-6 महीने पहले, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी कम रहती है, हाँ 6 मंथ्स की रहती है। वो आते आते जब वैक्सीन फ्रॉम कंपनी टू इंस्टीट्यूशंस में पहुंचती है, फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, तो उसमें नेचुरली 1-2 महीने और निकल जाते हैं। तो कुछ वैक्सीन तो मेरे को ये सुनने में आया कोविशील्ड पर्टिकुलरली कि मार्च, नियर अबाउट मार्च 2022 की एक्सपायरी है। सो एक्सपायर होने का कारण, दे आर वरीड बिकॉज दे आर ऑलरेडी पेड टू द गवर्नमेंट, टू द कंपनी। तो उसमें लॉस बेसिकली ना कंपनी को होगा ना गवर्नमेंट को होगा, इट इज अल्टीमेटली लॉस फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड टू द पीपल ऑल्सो, दोज आर नॉट गेटिंग देमसेल्फ वैक्सीनेटेड। बिकॉज एक यही हमारे पास तरीका है मैम कि जिससे हम इस पेंडेमिक को एंड कर सकते हैं, और तो कोई तरीका ही नहीं है। आपको लगता है कि जैसे कोविड-19 की जब सेकेंड वेव आई थी उस समय जिस तरीके के दृश्य देखने को मिल रहे थे कि हॉस्पिटल्स में इतनी भीड़ हो गई थी, ऑक्सीजन शॉर्टेजेस हैं या बाकी सारे जो सिचुएशन देखने को मिली थी, उस वजह से एक फेयर साइकोसिस डेवलप हो गया था, जिस वजह से लोगों ने एकदम से भीड़ इकट्ठी कर दी कि फटाफट वैक्सीन लगवा लेते हैं, वी डोंट वांट दिस हैपनिंग टू आवरसेल्व्स। लेकिन जैसे जैसे केसेस कम होना शुरू हो गए तो वो फेयर भी जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया कि यू आर अज्यूमिंग, इस अजम्पशन पे चला जा रहा है कि 80% पॉपुलेशन तो होगी वैक्सीनेट, 50% तो पॉपुलेशन होगी वैक्सीनेटेड, तो हम जिनसे मिल रहे हैं वो वैक्सीनेटेड है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है मैम। देखिए, प्रोटेक्शन लेवल जो है या अपने आप को प्रोटेक्ट करना, वो एक हर एक इंडिविजुअल का पर्सनल, यू कैन से पर्सनल डिसीजन है। अपने आप को वैक्सीनेट भी करना और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना और अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना। तो हम ये अजम्पशन लेके नहीं चल सकते कि यार इस बंदे ने लगवा ली, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। बिकॉज नो डाउट वैक्सीन लगवाने के बाद जो स्टडीज आई थी उसमें यही था कि आफ्टर गेटिंग द वैक्सीनेशन द डिजीज इज नॉन ट्रांसफरेबल टू द पर्सन। सो यही एक रीजन है जिसके कारण आप वैक्सीन लगवाएंगे आज की डेट में, जब आपकी सेकेंड डोज कंप्लीट हो जाती है। एंड दैट टू आई जस्ट टेल यू ऑन बाय योर मीडिया, लोग फर्स्ट डोज लगवाने के बाद क्या सोचते हैं कि अब हम प्रोटेक्टेड हैं, बट जबकि ऐसा है नहीं है। इवन आफ्टर द सेकेंड डोज भी प्रोटेक्शन लेवल नहीं है। इट टेक्स 2 weeks to get the proper antibodies to develop in the body, then they get total protection। बट फिर भी उसके बाद भी WHO बोलता है कि उसके बाद भी आपको मास्क लगाना है, प्रॉपर डिस्टेंस क्रिएट करना है, भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जाना है। ये सब प्रिकॉशंस तो आपको फिर भी लेनी पड़ेंगी, बट वैक्सीन एक आपके पास ऐसा हथियार है जिसको लगा के एटलीस्ट आप कॉन्फिडेंट हैं कि एक तो मैं ये डिजीज ट्रांसफर नहीं कर पा रहा हूँ किसी को, प्रोटेक्शन लेवल आपका बढ़ गया, आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, इससे हम अपनी सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना वैक्सीन लगवा के। डू यू थिंक सेकेंड डोज का कम होना, लोगों का कम लगवाना, एक कारण ये भी है कि जो टाइम गैप बीच में आ गया फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में, कि व्हेन यू टॉक अबाउट कोवैक्सीन उसमें आपके पास 30 डेज का पीरियड है, उसके बाद आप लगवा सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कोविशील्ड आपका पीरियड जो है वो पहले 45 डेज था, फिर बढ़कर 60 डेज किया गया, फिर 80 डेज तक भी कहा गया कि अगर आप इतना टाइम गैप भी लेते हैं वो भी बेटर होगा कि अगर आप उसके बाद अगर सेकेंड डोज लगवाते हैं तो उसकी एफिकेसी और ज्यादा होगी। तो ये टाइम गैप भी जो आया उस वजह से भी हो गया कि उन 2-3 महीने के पीरियड में जो है केसेस वैसे ही ग्रेजुअली कम होना शुरू हो गए, तो उन्होंने सोचा कि अब सेकेंड डोज की जरूरत ही क्या। बिल्कुल मैम, आप सही बोल रहे हैं। ये भी एक कारण हो सकता है कि लोगों के माइंड में से वो चीज़ निकल गई, डर निकल गया। बेसिकली जब गैप आ गया तो उसके वजह से डर लग गया। लेकिन ऐसा है कि जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवाई उन्होंने डेफिनेटली सेकेंड डोज तो लगवाई, बट द इशू इज द पीपल दोज हु आर स्टिल नॉट गेट वैक्सीनेटेड देमसेल्फ फॉर द फर्स्ट डोज। जिन्होंने फर्स्ट लगवाई उन्होंने तो सेकंड लगवा ही ली मैम। दैट इज नॉट द इशू जो आप बोल रहे हैं, वो इशू नहीं है मेरे ख्याल से। इशू ये है जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाई है मैम। सो दे आर बेसिकली यू कैन से वो हार्मफुल सोसाइटी, यू कैन से जो हमारे इर्द गिर्द है वो लोगों को इफेक्ट कर सकती है। देखिए आप ऐसा देखिए मैम, ऐसा है कि जो वैक्सीन लगवाई वो अडल्ट्स ने लगवाई है ना, तो अभी बच्चे जो हैं उनकी तो अभी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुई है। जैसे मैंने वैक्सीन लगवाई है, मेरे घर में बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, सो दे आर स्टिल अनप्रोटेक्टेड। और अगर मैं वैक्सीन नहीं लगवाता हूँ सो दे आर स्टिल एट द रिस्क। सो बेसिकली फर्स्ट डोज लगवाना बहुत ज़रूरी है मैम। बाकी सेकंड डोज इज नॉट अ इशू। जो फर्स्ट डोज लगवाएगा वो सेकंड डोज डेफिनेटली लगवाएगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा फर्स्ट डोज लगवाने के बाद कि इससे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम वेरी सेफ एंड द वैक्सीन इज वेरी सेफ, कि मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई वैक्सीन लगवाने के बाद। सो दिस इज द मेन रीजन आई जस्ट वांट टू टेल यू कि वैक्सीन फर्स्ट डोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू विल गो फॉर द फर्स्ट डोज यू डेफिनेटली ऑप्ट फॉर द सेकंड डोज। वो आपको ही दिमाग में रहेगा यार मैंने एक तो लगवा ली, मेरा प्रोटेक्शन लेवल तो हुआ नहीं, तो सेकंड डोज भी मैं लगवाऊं। सो इशू जो आ रहा है, जो आज के टाइम पे जो नंबर ऑफ पीपल जो है वो कम है,
उसका इशू यही है कि अभी भी हमारे काफ़ी सारे जो लोग हैं, काफ़ी सारे जो जम्मू के लोग हैं, उन्होंने अभी भी फर्स्ट डोज नहीं लगवाई है। आखिर में आपसे, नॉट एज अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव बट एज एन इंडिविजुअल, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि क्या आपको लगता है गवर्नमेंट शुड इंसेंटिवाइज वैक्सीनेशन? इंसेंटिवाइज इन द सेंस कि यूरोप में आपको किसी रेस्टोरेंट में भी बैठना है तो आपकी 2 डोजेस होना जरूरी है, तभी आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर भी कहा गया कि मॉल्स में अगर आपको एंटर करना है तो आपकी डोज लगी होनी चाहिए, लेकिन चेक कोई नहीं करता, तो लगता है कि अजम्पशन पे चल रहा है कि वैक्सीन लगवाई होगी। जब आप इंसेंटिवाइज कर देंगे तो जो लोग अदरवाइज भी हेजिटेंट होंगे या हु वुड बी पुटिंग इट ऑफ कि अभी नहीं लगवाएंगे, थोड़ी देर बाद लगवाएंगे, वो भी जो है उन्हें भी एक मोटिव मिल जाएगा कि वैक्सीन लगवा ले। देखिए मैम, ये मैं फिर आपको यही बोलना चाहता हूँ, ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी है, इसके बारे में हम बोलते नहीं हैं कुछ भी, मतलब हम नहीं बोलना चाहिए हमें कुछ भी, क्योंकि गवर्नमेंट आई थिंक दे आर वेल प्लान्ड विद देयर पॉलिसीज़ कि उनको क्या करना है। बट हाँ, ये एक सुजेशन वी कैन गिव, और यू कैन से कि एक हम इसको, हाँ, इंडिविजुअल ओपिनियन हम ये दे सकते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक अदर कंट्रीज आर डूइंग, हमें भी ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए कि जो लोग मॉल्स में जा रहे हैं, थिएटर्स में जा रहे हैं या रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, उनके ऊपर पर्टिकुलरली वो डोज चेक होना चाहिए कि whether they are vaccinated with the second dose of any COVID vaccine, not only particularly Covishield I am talking, any COVID vaccine, वो वैक्सीनेशन उनको हुई होनी चाहिए। जैसे आपने लखनपुर में देखा है, लखनपुर में चेक होता है जब यहाँ से वहाँ से कोई हमारी स्टेट में एंटर कर रहा है, वहाँ पे वो चेक करते हैं, आपका सर्टिफिकेट देखते हैं, और वहाँ पे हाँ, जो ट्रेवलर्स भी आ रहे हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको एक है माइंड में कि हमने जब जम्मू बॉर्डर क्रॉस करना है तो वहाँ पे हमने सेकेंड डोज दिखानी है। तो सेम हमारे इंटर स्टेट जो लोग हैं, उनके लिए भी ये वैक्सीनेशन चेक जो है सेकंड डोज का, ये बहुत ज़रूरी है बिफोर एंटरिंग टू एनी प्लेस जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कोई भी रेस्टोरेंट या थिएटर है, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि कोविड-19 की जिस समय सेकेंड वेव आई थी उसके बाद तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसके बाद जब ग्रेजुअली कोविड-19 केसेस का नंबर कम होना शुरू हुआ, उसके साथ साथ में वैक्सीन हेजिटेंसी भी डेवलप होगी कि अब वैक्सीन लगवाएं, लगवाना ज़रूरी है, या नहीं भी लगवाएंगे तो काम चल जाएगा। इस समय जहां कोविड-19 के केसेस दोबारा आ रहे हैं और थर्ड वेव की वार्निंग्स दी जा रही हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन लोगों ने अभी भी कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन जाकर लगवाएं। और वहीं गवर्नमेंट को भी एक पॉलिसी इस तरीके की फ्रेम करनी चाहिए जिसमें इंसेंटिवाइज किया जाए वैक्सीनेशन को, ताकि वो लोग जिनके पास अभी कोई मोटिव नहीं है वैक्सीन लगवाने का, हुआ थिंकिंग अबाउट पुटिंग इट ऑफ, उन्हें भी लगे कि अभी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए।